क्या बात कही आपसे कि स्टार्टिंग में हम लोग ने स्टैंडर्डाइजेशन बनाया इंडस्ट्री 2, फिर हम मास कस्टमाइजेशन पे आए इंडस्ट्री 3, फिर हम कस्टमाइजेशन में आए इंडस्ट्री 4, फिर हम फॉर्मलाइजेशन में आए इंडस्ट्री 5। हाँ, अब देखिए सबके कॉलर अलग साइज के। आप देखिए सब लोग कॉलर मैंने नई शर्ट लाया उसमें तो कॉलर ही अजीब तरह का है, मैं प्रेस ही नहीं कर पाया ये कॉलर है कैसा वो, मुझे लगा किसी गाय रोटी बनाने लायक है वो। मैं रील में था, बुरा नहीं मानेगा वो, मैं लाया बाहर से तो मैंने देखा कुत्ते की जो कॉलर है उस कॉलर में कोई खास फर्क नहीं था। जिस दिन अगर कहता मैं बहुत मारेगा मुझे, लेकिन मैंने देखा उस कॉलर को तो इतना ज्यादा अनस्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। वो देखिए हम वहां पर कंसर्न से ज्यादा कंसर्न हमारी है जो एल्गोरिथमिक बायसनेस की है, जो सिक्योरिटी। Mechanical people are known for standardized products only. हम लोग सारे कोड्स बनाए सब है, अब लेकिन अब सब कोड्स खत्म होने जा रहे हैं। अभी सिविल में प्रॉब्लम जो आपकी आ रही है ना, कोड्स आपके बनाए रिविजन भी हो रहे हैं। अब जैसे कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है, कार का जो मेजर फ्रेम है, कार जो बनती है उसमें फ्रेम बनाना है ना, सेफ गार्ड के लिए, और सेफ फ्रेम जो है वो थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड फ्रेम है। फिर उस फ्रेम के ऊपर हम चाहे फाइबर लगा दें, चाहे हम 0.26 गेज की चादर लगा दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी कार की स्ट्रेंथ उतनी ही रहेगी, बस वेट करना चाहिए। अब हम इसमें स्ट्रक्चर ट्यूबुलर ला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो एक अलग अलग इश्यूज है। हम बात कर रहे थे बायसनेस की, बायसनेस की बात हम नहीं कर रहे थे। यूएस में जेल में पैरोल देने की और छोड़ने। तो सर, कैन वी recycle plastics into the 3D printer filaments and can utilize for a long life? देखिए रीयूजेबल प्लास्टिक्स तो होती हैं, Yes, sir. और बट कॉस्ट बहुत है। सिर्फ पीएलए आप यूज करते हैं, पॉलीलैक्टिक एसिड, वो तो टोटली रीयूजेबल होती है। पीक है वो भी रीयूजेबल है। और बेसिकली रीयूजेबल क्यों है, व्हाई इट इज रीयूजेबल? जो टेम्परेचर जिस पे हम प्रिंट कर रहे हैं वो कम है। जहां आप टेम्परेचर को इतना हाई कर दें कि वो बर्न हो जाए, अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर खो दे, फिर वो रीयूजेबल नहीं है। क्लियर? दिस वन एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, बिकॉज हम लोग कई बार ना क्या करते हैं, अब आप वेल्डिंग कर रहे हैं बहुत हाई टेम्परेचर, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर जो सरफेस पे है वो चेंज हो गया, उसका पूरा वर्क स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यहाँ पे हम लेयर बाय लेयर एक कुछ जोड़ रहे हैं, वहां पर जो है आपका स्ट्रक्चर, आपका जो वर्क स्ट्रक्चर वो चेंज नहीं होगा, अंदर से चेंज नहीं होगा। तो पानी बात है, रीयूज हो सकता है। So, the 3D printing can be, additive manufacturing can be. ऐसा हमारे मैकेनिकल पार्ट्स में नहीं होता, एक जैसा होता है। तो देयर इफ यू वांट टू मेक अ बोन स्ट्रक्चर हियर, तो आप जब 3D प्रिंट करेंगे तो आप इसको रोटेट भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब रोटेट करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वो फोल्डिंग। और भी प्रिंटिंग की चीजें आई हैं, दैट सी वी आर एडिंग न्यू डायमेंशन। देखिए प्रिंटिंग में होता क्या, जो आपने कहा ना नोजल सबसे पुराना टाइप का, देखिए 3D प्रिंटिंग में आपने जीआरएम कोड पे सीएनसी मशीन चलाते हैं, हम मशीन मूव करते हैं। उसके बाद जेड के लिए हम अपने प्लेटफॉर्म में मूव करते हैं। प्लेटफॉर्म को मूव करने के लिए आजकल बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं, जिंदगी प्लंजर सबसे बेहतर होता है, सबसे एक्यूरेट होता है, हम उसको मूव करते हैं। अब हम उस पर क्या मटेरियल रखते हैं, नोजल कैसे करते हैं। MIT के बच्चों ने बैठ के प्रिंट किया था ग्लास प्रिंटिंग। अब ग्लास प्रिंटिंग की प्रॉब्लम क्या है कि एनीलिंग चाहिए उसको, नॉर्मलाइजिंग चाहिए उसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। तो जर्कोनियम की नोजल बना ली, हाई टेम्परेचर नोजल बना ली, उसमें आपने स्लग ग्लास निकला और उससे आपने बनाया। बट प्रॉब्लम क्या आई, लेयर बाय लेयर चिपकी नहीं प्रॉपर्ली और उसमें से पानी निकलने लगा। तो हमने उसमें से वेस्ट बना लिया, वेस्ट में खूबसूरत सा गमला बनाना शुरू कर दिया ग्लास से। बट देयर कैन बी अदर वेज जो हमारी ग्लास प्रिंटिंग। उसके बाद में
that DM can be, you can have a different type of material. अभी हम लोगों ने जैसे अभी आपके उसको क्या कहते हैं, सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल्स हैं और जो आपके कार्बाइड के उसके मटेरियल्स हैं, कार्बन के मटेरियल्स हैं, they are we are testing to this. But even then most of the research that is being done is just testing materials for different